नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा, स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, एनसीसी का वैकेंसी आया हुआ है। चौकीदार के लिए, लिपिक के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, शॉर्ट हैंड वगैरह के लिए। तो इसके लिए आप क्या है पूरा अपडेट, चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। जैसा कि ये पूरा उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन आप जैसे देखिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको साफ तौर पे बताया गया है कि ये क्या है, कैसे है, नहीं है, सारी चीज़ें बात करने वाले हैं, A to Z आपको जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुणात्मक आवश्यकता जो है, मतलब कि अब गुणात्मक यानी कि गुण जिसमें है उसके लिए, ठीक है। एक तरह से कहें तो ये नेशनल कैडेट कोर के लिए, बिहार और झारखंड के लिए 1/1/2023 का है। आवेदन जमा करने की जो तिथि है 22 नवंबर 2023 से लेकर के 5 दिसंबर 2023 तक की है, जो कि टोटल वैकेंसी है 359 का, 359 पोस्ट का होने वाला है, ठीक है। ये पत्र संख्या है। तो चलिए पूरी वीडियो को जानते हैं। और आपसे बताना चाहेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग ऐसे ही अपडेट्स लाते रहते हैं रोजगार से और बाकी की योजनाओं से रिलेटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं, नंबर 1 पे लिपिक का है, उसके लिए जो कि 3rd का है यानी C लेवल का है, जिसके लिए आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से, विश्वविद्यालय से +2 होना चाहिए। इसके अलावा आपका टाइपिंग होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, जो कि हिंदी में कम से कम 30 का और अंग्रेजी में 35 का। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर टाइपिंग और में आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा कुल पोस्ट देख सकते हैं, जैसे कि अनारक्षित में 11 है, अनारक्षित महिला का 7 है। इस तरह से टोटल इसका जो है पोस्ट दिया गया है, टोटल 45 पोस्ट है। इस तरीके से अगर 2 नंबर में देखेंगे तो पाडलिंग प्रशिक्षण का भी है, जो कि C लेवल का ही जॉब है। किसी भी विषय में न्यूनतम स्नातक या समकक्ष होना जरूरी है। 3 साल की अवधि में आपको इसमें होना चाहिए, ठीक है, संभालने आना चाहिए एरो मॉडलिंग का अमाइनमेंट जो है। उसके बाद एयर विंग में एनसीसी से प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा और उस क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा का अच्छा आपको लिखित और मौखिक ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद नौकरी संबंधित कौशल होना चाहिए और एरो मॉडल में आपको अच्छे से स्थिरता के साथ में उड़ने वाले दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसमें अगर टोटल पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो अनारक्षित में 1 है, अनारक्षित महिला के लिए कोई सीट नहीं है, इस तरह से। इसमें अगर देखिएगा तो टोटल महिला के जो मतलब टोटल वैकेंसी है इसमें, टोटल वैकेंसी दी गई है, कुल पोस्ट एक ही है, ठीक है। जो एक पोस्ट है वो भी यही है अनारक्षित के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं है। उसके अलावा अगर बात करेंगे 3 नंबर में स्टेनो के लिए, जो C लेवल की है, इसमें भी आपका +2 कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद आपका हिंदी में टाइपिंग स्पीड आपका 30 होना चाहिए और अंग्रेजी में 35 तक का। शॉर्ट हैंड टाइपिंग में कम से कम 80 का पर मिनट का आपका टाइपिंग का होना चाहिए। जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित के लिए एक है, अनारक्षित महिला के लिए एक है। यहाँ पे टोटल सीट्स वगैरह दिए गए हैं, जो कि टोटल कुल 4 सीट है। इसके अलावा शॉर्ट कीपर का भी है, जो कि C लेवल का जॉब है, जो कि किसी भी मान्यता से आपका इसमें भी 10+2 ही मांगा गया है। इसके अलावा आपका 30 का मतलब कि हिंदी में टाइपिंग स्पीड और इंग्लिश में 35 का मांगा गया है। अगर इसमें इसके अलावा आपके यहाँ पे डिप्लोमा या कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि ऑथराइज्ड और मान्यता प्राप्त संस्थान से होगा। जो कि टोटल इसमें अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो इसमें भी कुल एक वैकेंसी ही है। इसके अलावा ड्राइवर की पोस्ट है, जो कि ग्रुप C से ही है। इसके लिए आप कम से कम 10th लेवल कंप्लीट होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन। इसके साथ इसका 3 साल की वैधता के साथ LMV के और गियर वाले 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अधिमानत 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप अगर सीट देखेंगे तो अनारक्षित के लिए 6 है, अनारक्षित महिला के लिए 2 है, ठीक है। कमजोर वर्ग के लिए 1 है। टोटल अगर पोस्ट देखेंगे तो 21 पोस्ट है इसमें। ये लश्कर के लिए देखेंगे, जो कि 4th पोस्ट बोला गया है, जो कि D लेवल के लिए जॉब है, ठीक है। जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय और विश्वविद्यालय से आपका मैट्रिक कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे भी पोस्ट वगैरह आप देखेंगे तो टोटल 203 पोस्ट है इसमें। अनारक्षित के लिए 52 है, अनारक्षित महिला के लिए 29 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 14 है, आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए 6। इस तरह से टोटल 203 पोस्ट है यहाँ पे। इसके अलावा 7 नंबर पर आदेशपाल के लिए जो ग्रुप D का ही जॉब है, ठीक है। किसी भी मान्यता प्राप्त से मैट्रिक कंप्लीट होना चाहिए और कोई एजुकेशन इसमें मांगा नहीं गया है। इसमें भी अगर आप पोस्ट अगर देखिएगा तो टोटल आपका इसमें 19 पोस्ट दिया गया है।
वैसे चौकीदार के लिए डी लेवल का ही जॉब आया है, मतलब कि सॉरी, हाँ, मतलब कि चौकीदार के लिए भी आपको डी लेवल का ही जॉब है। और क्या बोलते हैं, डी लेवल का ही, जिसमें आपका 10th ही मांगा गया है। इसमें भी अगर कुल सीट की बात करेंगे तो 42 सीट है। वैसे सफाई वाले के लिए भी मांगा, मतलब अगर देखेंगे तो उसमें भी आपका 10th लेवल कम से कम पास होना चाहिए। अगर एनसीसी का आपके पास सी सर्टिफिकेट भी है तो आपके पास बहुत अच्छा है, और 2 साल का एनसीसी में बी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जिसमें कुल आपका 17 पोस्ट है। इसके अलावा आप ऐसी अगर आप देखेंगे तो ये बोटा बोटा कीपर का सॉरी बोट कीपर का दिया है नाव का रखवाला के लिए ग्रुप डी में। तो इसके लिए भी आपका 10th लेवल कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा नाव के बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, इसमें अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल 6 सीट्स दिए गए हैं। इसके अलावा संस्थान वगैरह है जिसमें आप देख सकते हैं पूरा दिया हुआ, पटना का, गया, औरंगाबाद, बक्सर, आरा, ऐसे कर करके पूरा 17 राज्य और जिलों के बारे में दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे वैकेंसी है सीट्स के बारे में। तो ये जानकारी है। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्म को भरने समय जो जो दस्तावेज चाहिए, पासपोर्ट साइज चाहिए जो कम से कम 50 KB से कम होना चाहिए, जो कि 200 से 300 का पिक्चर में आपको देना होगा, जेपीईजी के फॉर्मेट में और जेपीईजी में। आवेदन में उल्लिखित सभी दस्तावेज का स्वप्रमाणित होना चाहिए, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद हस्ताक्षर, आवेदन भरते समय अभ्यर्थी केवल हिंदी हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर स्कैन को अपलोड करेगा, जो कि 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 140 और 60 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपने फ़ोटो को, अपने आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे उसको 5 या 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट में अपलोड करिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो आपके पास वैध जो वैलिड होगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी वगैरह आता है और बाकी के अपडेट्स भी उसी पे आते हैं। ठीक है। इसके अलावा अंतिम रूप में उम्मीदवार पूर्ण रूप से फॉर्म को भरेंगे और अपना जो फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। उसके बाद उसका जो भी होगा डुप्लीकेट कॉपी जो प्रिंट निकालेंगे उसको अपने पास में संभाल कर रखेंगे। आवेदन पत्र और आवेदन की अंतिम तिथि तक मुद्रित किया जा सकता है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति एनसीसी निदेशालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई भी भेजने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने पास ही रखिएगा। तो ये जानकारी थी। तो आई होप कि आप लोगों की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक भाई को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो ऐप को अप्रूव करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मिलते हैं किसी अगले और अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।